गुड मॉर्निंग। सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे उदाहरण नंबर 3 गुजरात लिमिटेड के तारीख 31/3/2016 और 31/3/2017 के लाभ हानि पत्रक संक्षेप में निम्नानुसार दिया है। नीचे लाभ हानि पत्रक दिए, उससे हमें क्या बनाना है, तुलनात्मक पत्रक। अब टाइटल आपको कैसे देना है, तो मैंने यहाँ पर देखो लिखा हुआ है। मैंने पहले सवाल में आपको टाइटल देना नहीं सिखाया था, आज दिखा रही हूँ। गुजरात लिमिटेड का 31/3/2016 और 31/3/2017 के रोज़ पूरे होते वर्ष का तुलनात्मक पत्रक, इस तरह से आपको टाइटल देना है। जो कंपनी का नाम और जो तारीख दी गई होती है वो यहाँ तक इतना दर्शा दो, कंपनी का नाम और तारीख, फिर वो यहाँ पर लिख दो और पूरा होने वाले वर्ष का तुलनात्मक पत्र। इस तरह से 6 कॉलम में बटा हुआ है। विवरण, टिप्पणी नंबर 2 और 2 वर्ष जो तुलना करनी है तो 2 वर्ष दिए गए होंगे। ये 4 तो अपने सवाल में होगा। आपको 5 और 6 2 कॉलम अपनी खुद की बनानी है। 5वीं कॉलम का मतलब है 4 में से 3 घटाना है और 6ठी कॉलम का मतलब है ये 5/3 आएगा। सॉरी, यहाँ पर आएगा 5/3, गलती से 3 हो गया है। यहाँ पर आएगा 5/3, ठीक है। इस तरह से ये है 6ठी कॉलम, जिसका नंबर है 5/3 गुणा 100, इसको कहेंगे 6ठे नंबर की कॉलम। अब सवाल में कॉलम हम जानते हैं 7 भाग में बटी हुई है। पहले बिक्री की आवक, दूसरी अन्य आवक, दूसरे नंबर की कॉलम का नाम इन दोनों का टोटल कुल, चौथे नंबर की कॉलम है सभी प्रकार के खर्च, 5वें नंबर की कॉलम है ये तीसरे में से चौथी गई तो मिलेगी 5वें नंबर की कॉलम। तो यहाँ पर 4 - 3 तब बनेगी 5वीं कॉलम। 6ठी कॉलम में टैक्स घटाना है, माइनस करना है यहाँ पर, और साथ ही है आयकर के बाद का लाभ। तो हम यहाँ पर बनाएंगे अभी ये कॉलम। ये यहाँ से खर्च, मैंने ये जो 4 है 7 खर्च होते हैं हमारे सवाल में, 4 खर्च है इसलिए मैंने 4 लिखे हुए हैं। ये 2 आवक है और ये चारों प्रकार के खर्च है। बिक्री से उपज, तो पहले हम कौन सी लिखेंगे, 16 की, 8 लाख और फिर 9 लाख। तो बिक्री से उपज यहाँ पर लिखेंगे 8 लाख। ये तो जो कॉलम है वही यहाँ पर हम जो सवाल है वही लिख रहे हैं अभी। तो उसके बाद आयकर की, आयकर है 1 लाख और 2 लाख, तो यहाँ पर लिखेंगे ये 1 लाख है। और ये सवाल से अभी तक हमने अपना कुछ ऐड किया नहीं है। फिर यहाँ पर लिखा है कुल आवक, तो हम इसका करेंगे टोटल। ये हुए 9 लाख और ये हुए 11 लाख। उसके बाद खर्च भी सवाल में दिए गए हैं। पहले हमें 16 के खर्च देखने हैं, 3,30,000। तो यहाँ पर हम उपयोग की लागत है 3 लाख और ये है 3,30,000। उसके बाद दूसरा खर्च सवाल में वित्तीय खर्च 60,000, वित्तीय खर्च 60,000। ये रहा वित्तीय खर्च। अच्छा, मैंने एक कॉलम नीचे ले ली। उसके बाद घिसाई है 40,000 घिसाई। उसके बाद सवाल में है अन्य खर्च 2 लाख 1,80,000। 2 लाख और 1,80,000। अब सवाल में कोई चीज़ दी गई नहीं है। एक चीज़ है 30% कर घटाना है। अब हम यहाँ पर खर्च का टोटल करेंगे, तो 3 लाख और ये 2 लाख, 5 लाख और ये 1 लाख हो गए, तो ये हो गए 6 लाख। और इनका 3 लाख और ये 1 लाख, 4 लाख और 8 और 4 12, 12 और 9 21, यानी 4 और 2 6,10,000। ये 6 लाख और ये 6,10,000, ये इनका टोटल किया, यहाँ टोटल किया, टोटल हो गया। अब यहाँ पर 3 - 4 होगा, सॉरी। तो 3 कितना है, 9 लाख। 4 कितना, ये 3 नंबर है और ये समझाने के लिए मैं यहाँ पर लिख रही हुई, क्योंकि देखो कुल आवक 3 नंबर आगे लिखा हुआ है और खर्च सभी कुल खर्च है 4 ही 4। तो 3 में से 4 माइनस करना है। ये सब सवाल का था, हमने सिर्फ टोटल ही किया है और कुछ अभी तक किया नहीं है, सिर्फ टोटल किया है। टोटल अब माइनस करेंगे तो 9 लाख में से 6 लाख गए, तो यहाँ पर आयकर के पहले का हुआ 3 लाख। 11 लाख में से 6,10,000 गए तो बचे 4,90,000। अब सवाल में इनकम आयकर दिया हुआ है 30%, वो क्या करना है, घटाना है। तो 30% करेंगे तो
3 तिया 9, 90,000 और इसका हुआ 1,47,000। कैलसी में आप गणना करोगे तो इसमें से ये घटाना है। 30,000 में से 90 गए, 3 लाख में से 90,000 गए तो 2,10,000। 4,90,000 में से 1,47,000 गए तो 4,43,000। ठीक है, ये हमने क्या किया, टोटल और कम माइनस किया है। अब हमें ये कॉलम बनाना है। इस कॉलम का नाम है 5वें नंबर के कॉलम। 4 में से 3 घटाना है। 9 लाख में से 1 लाख गया, 1 लाख। 2 लाख में से 1 लाख गया, 1 लाख। अब यहाँ पर क्या करना है, टोटल ये हुआ 2 लाख। 3,30,000 में से 3 लाख गया, 30,000। 60,000 में 60,000 जीरो, 40,000 में 40,000 जीरो, 1,80,000 में से 20,000 माइनस, तो उत्तर किस में आएगा, माइनस में। माइनस का चिन्ह दर्शाना है कौंस में। माइनस आपको कौंस में दर्शाना, यहाँ पर आप ऐसे माइनस करोगे चलेगा, पर ज़्यादा दर्शाया जाता है कौंस में। अब यहाँ पर टोटल करना है। 30,000 में से 20,000 माइनस है ना, ये प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गए 10,000। अब यहाँ पर 4,90,000 में से 30,000 गए, 1,90,000। 1,47,000 में से 90 गए, 57,000। अब इन 1,90,000 में से 57 गए तो 1,33,000। ये लो कॉलम 5 बन गई। कॉलम नंबर 6 क्या है, 5/3, 1 लाख भाग 8 लाख गुणा 100, या ऐसे कॉलम बनेगी 5/3 गुणा 100। तो 5वें में कितना है, 1 लाख। 3 में कितना है, 8 लाख। 1 लाख 8 लाख गुणा 100, ये 3 0 गए, ये 2 0 गए, तो इसका हुआ 12.50 80। तो ये आया, यहाँ पर लिखेंगे 12.50। अब 1 लाख भाग 1 लाख गुणा 100 यानी 100%, वही का वही। फिर 2 लाख भाग 9 लाख, 2 लाख, 1 2 3 4 5 गुणा 100, ये 2 0 गए, 2 0 गए, 3 0 गए, 3 0 गए। 200 भाग 9, 200 भाग 9 आया तो 22.22, तो यहाँ पर लिखेंगे 22.22। फिर ये 30,000, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे 30,000 भाग 3 लाख गुणा 100, यही है ना। देखो 30,000 भाग 3 लाख गुणा 100, तो ये 2 0 2 0, ये 3 0 3 0, 30 भाग 3 यानी कितना आया, 10, तो यहाँ पर लिखेंगे 10। इसमें कुछ नहीं होगा, डैश डैश। अब 20,000 भाग 2 लाख गुणा 100, 10 आता है पर किस में, माइनस में। अब 10,000 भाग 60,000 गणना करेंगे। ये हम कैलसी में ही करते हैं, मैं आपको किताब में बता रही हूँ गणना। ये ना 10,000 भाग 6 लाख, 6 लाख है, गुणा 100, ये 2 0 है, 2 0 3 0 3, 10 भाग 6, 10 भाग 6 यानी 1.67, तो ये आया 1.67। अब 1,90,000 भाग 3 लाख गुणा 100, 63.33। 57,000 भाग 90,000 गुणा 100, 63.33। 1,33,000 गुणा 2,10,000 गुणा 100, 63.33। ये कब आएगा, ये तीनों हमेशा समान रहेगा। कब, जब आपका 30% इनकम टैक्स होगा प्रत्येक वर्ष समान, तब हमेशा इस सवाल में नीचे के तीनों कॉलम का उत्तर समान आएगा, किसी में भी। जब आपका इनकम टैक्स 30% हो प्रत्येक वर्ष के लिए, और वो टिप्पणी करके यहाँ पर लिखा हुआ भी है किताब में। जब आयकर का दर दिया गया हो, दोनों वर्ष आयकर का दर समान हो, 30% बोल दिया, दोनों वर्ष समान है, तो 3 कॉलम है आयकर के पूर्व का लाभ यानी कि ये, फिर आयकर यानी ये, और आयकर के बाद का यानी ये तीनों क्या रहता है, यहाँ पर समान रहता है। यानी इन तीनों का उत्तर क्या, प्रत्येक वर्ष इनकम टैक्स समान रहेगा, तो आपका ये नीचे की तीनों कॉलम का उत्तर क्या रहेगा, एक समान। ये आज यहाँ तक ही।